ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक से थर्राया पाकिस्तान बॉर्डर पर हेवी शेलिंग कर रहा है। इसके अलावा सीमा पार से जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में कई जगह मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से दागी गई कई मिसाइलों और ड्रोन को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है। मिसाइलों के अलावा पाकिस्तान ने हवाई हमलों में स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल किया है। गौरतलब है कि 8 मई को पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमले में इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। इस ऑपरेशन में एक विशेष प्रकार के LMS ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें सुसाइडल ड्रोन भी कहा जाता है, जो छिपाकर अपने टारगेट को तबाह करता है। आइए जानते हैं कि LMS ड्रोन आखिर है क्या, ये कैसे हमला करते हैं और इन्हें कैसे मार गिराया जाता है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। LMS ड्रोन का मतलब है लो कॉस्ट मिनिएचर स्वार्म ड्रोन या लोइटरिंग म्यूनिगल सिस्टम, जिसका इस्तेमाल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया। LMS ड्रोन हवा में लंबी अवधि तक मंडरा सकते हैं। ये ड्रोन अपने टारगेट की तलाश करते हैं और जैसे ही टारगेट मिल जाता है वो खुद को उस पर क्रैश करके विस्फोट कर देते हैं। इस वजह से इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। ये ड्रोन आतंकवादी ठिकाने, हथियार डिपो, रडार सिस्टम या अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। ये ड्रोन स्वार्म तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कई ड्रोन एक साथ मिलकर हमला करते हैं। ये तकनीक दुश्मन की एयर डिफेंस प्रणालियों को भेदने में प्रभावी है। स्वार्म ड्रोन एक साथ कई एंगल से लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं, जिससे रडार, एंटेना, हथियार प्रणालियां या कमांड सेंटर जैसे अहम टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। इस ड्रोन को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और निजी कंपनियों के सहयोग से विकसित किया गया है। इनकी लागत पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में काफी कम है। इस ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरा, थर्मल इमेजिंग और GPS आधारित नेविगेशन सिस्टम होता है। कुछ मॉडल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो निर्णय लेने में मदद करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान NTRO यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इन ड्रोन के लिए डेटा प्रदान किया ताकि आतंकवादियों को ट्रैक किया जा सके। इन ड्रोन की गति 50 मील प्रति घंटे तक सीमित होती है। LMS ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार 1980 के दशक में विस्फोटक ले जाने के लिए किया गया था। बाद में इनका इस्तेमाल शत्रु की एयर डिफेंस प्रणाली को नष्ट करने के रूप में किया गया। 1990 के दशक में कई सेनाओं ने इन आत्मघाती ड्रोन का उपयोग करना शुरू किया और 2000 के दशक में इनका उपयोग बढ़ गया। अब ये ड्रोन लंबी दूरी के हमलों में भी काम में लाए जाते हैं। इनकी छोटे साइज के कारण इन्हें कहीं भी सेट किया जा सकता है और ये अपनी छिपने वाली क्षमता से दुश्मन को चौंका सकते हैं। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। 7 मई के दरमियान रात भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें पाकिस्तान के 4 और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK के 5 ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इस ऑपरेशन को भारतीय सेना के तीनों अंग आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर अंजाम दिया। हमले में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को भारी चोट पहुंची। भारतीय एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर का भाई रऊफ मारा गया। पाकिस्तानी सेना LOC पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। 7 मई की रात जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी ने मोर्टार और हैवी गन से फायरिंग की, जिसमें 16 सिविलियन की जान चली गई। 8 मई की रात भी पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी जारी है। खबर लिखे जाने तक भारतीय डिफेंस सिस्टम S-400 ने पाकिस्तान की ओर से दागी गई तमाम मिसाइलों और ड्रोन मार गिराए हैं। खबर लगातार अपडेट हो रही है। आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ।